आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे मांग की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में संबंध की संज्ञा दी जाती है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि मांग की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में संबंध बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं सीमांत आगम किसे कहते हैं और औसत आगम किसे कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग देते हैं और सामान्य रूप से कीमत को ही एवरेज रेवेन्यू की संज्ञा दी जाती है। अगर कीमत चेंज होती रहती है तो ये अलग हो जाएगा। और दूसरी चीज, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटे चेंज इन क्वांटिटी किया जाता है, यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से उसके कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत आगम की संज्ञा दी जाती है। और किसी वस्तु की एक इकाई, औसत रूप से एक इकाई को बेचने में क्या कीमत प्राप्त होती है उसे औसत आगम की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से औसत आगम और सीमांत आगम जो है वो एक मैथमेटिकल जो हमने उसको आगम वाले चैप्टर में पढ़ा था, यहां हम इसको क्लियर करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनमें संबंध निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये मान लिया एवरेज रेवेन्यू। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू मूल बिंदु से मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी ये दूरी बराबर होती है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू। अब मान लीजिए मांग की लोच यहां निकालनी है हमने। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये पी बिंदु, ये क्यू बिंदु, ये सी, ये डी, ये ई। कुछ भी आप मान दे सकते हैं, उसकी कोई आपकी जो मर्जी है वो मान देंगे। अब देखिए मांग की जो लोच होती है, मांग की लोच के लिए करते हैं बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु का ऊपरी भाग। तो देखिए अगर मैं ई बिंदु पर मांग की लोच निकालूं तो निचला भाग ई बी डिवाइडेड ऊपरी भाग ए, ये मांग की लोच। क्या करना है, मांग का निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग। अब हमको क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना है। किस किस में, ए आर, एम आर और मांग की लोच में। तो आप ये देखेंगे, आप इसको मांग के वक्र को थोड़ा सा टेढ़ा बना, आप इसको सीधा बना लेंगे। परीक्षा आप पेन को देखिए, ये डी और ये बी। अब देखिए मांग की लोच आई ई बी डिवाइडेड ए, वही हमने जो मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला देखा था उसमें क्या करते थे, मांग की किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालने के लिए बिंदु के निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का हम भाग देते थे, वही यहां कर रहे हैं। तो देखिए इसी चीज को मैं लिखता हूं और डेरिवेशन करेंगे हम। तो देखिए मांग की बिंदु लोच निकाली ई बी बटे ए, ये देखो ये कहीं मैंने उतार दिया है ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, उसके बाद हम अगली बात करें। अब देखिए त्रिभुज हम लेते हैं ट्राइंगल ई क्यू बी और ट्राइंगल हम लेते हैं एपीई। देखिए ये दोनों ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो आप यहां देखेंगे कोण Q बराबर है कोण P, 90 डिग्री समकोण। ये कोण और ये कोण बराबर है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि QB भुजा पैरेलल है PE के। तीसरी देखिए AP भुजा पैरेलल है EQ के। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, चूंकि एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप मान लो इसकी भुजाएं, त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यानी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इसका मतलब क्या है कि मैं EB की जगह, EB बटे AE था, तो मैं यदि EB की जगह EQ लेता हूं, यानी ये भुजा की जगह ये लेता हूं, तो इस भुजा की जगह मुझे लेना पड़ेगा AP। या मैं EB की जगह QB लेता हूं तो AE की जगह PE लेना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि समान अनुपात में बोले तो ये इसकी दुगनी है। मान लो ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 10 है, यानी समान अनुपात है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों बराबर है, पर अनुपात समान है। सपोज करो ये था 4,
और वो 2, और ये वाली चीज है, ये मान लीजिए आई 6 और ये आई 3, या ये चीज आई 10 और वो चीज आई 5, तो देखिए दोनों का रिजल्ट सबका बराबर ही आएगा। इस प्रकार से समान अनुपात में होते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह हमने ले लिया EQ बटे AP। हमने क्या ले लिया, EQ बटे AP। अब देखिए दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ये D पॉइंट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ट्राइंगल ले रहे हैं APD और ट्राइंगल DEC में, दो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला। तो कोण P बराबर है कोण E 90 डिग्री, समकोण। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है। भुजा PD बराबर है DE की, ये बिल्कुल बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि है ना MR की MR बराबर होता है 1/2 AR हर जगह, कहीं पे भी आप ले। देखिए ये आपका AR है और ये आपका MR है, तो आप कहीं पे भी ले तो ये दूरियां बराबर होगी, कहीं पे भी ले। ABC, AB बराबर होगी BC के। PQR लेंगे तो PQ बराबर होगा QR के। ये हमने ले लिया A डैश B डैश C डैश, A डैश B डैश बराबर होगा B डैश C डैश के। यानी हमेशा क्या होता है, Y एक्स से जो MR की दूरी होती है वो AR की आधी होती है, यानी इसकी आधी होती है, यानी ये दोनों दूरियां बराबर है। चित्र में नहीं भी बनी है तो आपको इसको बराबर ही मानना है, हमेशा ये बराबर होती है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि भुजा EC पैरेलल है AP के, अतः त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी दो भुजा, देखिए एक कोण बराबर है और ये कोण, ये भुजा बिल्कुल बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा, यानी इनकी सारी भुजाएं बराबर है। अनुपात बराबर नहीं, दोनों भुजाएं सर्वांग सम होंगे, अर्थात इनकी भुजाएं बराबर होगी। सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो अब आप देखिए हमारा जो मांग की लोच का था ED, सॉरी E बिंदु पर, मांग की लोच E बिंदु पर देखेंगे तो पहले था EB बटे AE, पहले हमने लिया था इसके बटे A, फिर मैंने इसकी जगह ये लिया EQ, तो इसकी जगह AP लेना पड़ा। अब आपको पता है AP बराबर EC है, तो EQ बटे AC, मतलब यहां ये क्या प्रूव हुआ, यहां ये प्रूव हुआ कि PD बराबर होगी DE के, AD बराबर होगी DC के, सब बराबर है। AP बराबर होगी EC के, मतलब त्रिभुज बराबर है एकदम बिल्कुल। तो AP बराबर है EC के, तो मैंने AP की जगह क्या लिख दिया, AP की जगह मैंने लिख दिया EC, ये EC। तो मांग की लोच हो गई EQ बटे EC बराबर EQ। अब इस EC को मैं EQ माइनस CQ लिख सकता हूं। क्या है, EC को मैं, देखिए इसको लेना है तो इसमें से ये घटाएंगे तो भी यही आएगा, तो मैंने लिखा EQ माइनस QC, CQ एक ही बात है। अब देखिए EQ बताता है AR को, क्योंकि AR के नीचे वाली क्षेत्र है, तो ये आपका हुआ AR। फिर ये EQ क्या है, AR के नीचे का है तो आया AR। CQ MR के नीचे का, देखिए MR है, MR के नीचे क्या है CQ, तो यहां से यहां तक की दूरी बता रहा है MR, और यहां से यहां तक की दूरी किसको बता रहा है, AR को। तो AR माइनस MR। तो अब देखिए इनमें क्या रिलेशन आया है, रिलेशन आया है AR बराबर होता है मांग की लोच, ये देखिए निकाला है, क्या निकाला है रिलेशन हमने, मांग की लोच बराबर, सीधा ये मांग की लोच लिख देते हैं, बिंदु की कोई बात नहीं, AR अपॉन AR माइनस MR। ये रिलेशन आया कि मांग की लोच बराबर होती है औसत आगम डिवाइडेड बाय औसत आगम माइनस सीमांत आगम। इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब देखिए इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, उसके हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। E गुणा
ए आर माइनस एम आर बराबर ए आर, वृत्त गुणा कर दिया, ई गुणा ए आर माइनस ई गुणा एम आर बराबर ए आर, ई गुणा ए आर, वो ए आर इधर आया तो माइनस आ गया, उधर ये गया तो एम आर प्लस हो गया, ए आर इसमें से कॉमन लिया तो आया ई माइनस ए बराबर ई गुणा एम आर। अगर मैं इससे ए आर निकालूं तो आएगा ई अपॉन ई माइनस 1 गुणा एम आर, ये भी एक रिलेशन हो गया। या मेरे को एम आर लेना है, एम आर लेने के लिए क्या कर दिया, ई एम आर इधर लिख दिया तो आया ए आर ई माइनस 1। तो एम आर निकालना है तो क्या करूंगा, ए आर गुणा ई माइनस 1 बटे ई। अब देखिए अगर मान की लोच का मान 1 हो तो एम आर बराबर हो जाएगा ए आर गुणा 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो एम आर बराबर हो जाएगा ए आर गुणा 0। एम आर क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए अलग अलग चीज है और देखते हैं। अगर मान की लोच जो है उसमें ई बराबर 1 है, ई बराबर 1 है तो क्या हुआ, यहां 1 से 1 गया 0, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा तो एम आर क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं ई का मान 5 रख देता हूं, जैसे ई इज ग्रेटर देन 1 रख देता हूं, ई इज ग्रेटर देन 1 और मान लेता हूं 5, तो देखिए एम आर बराबर ए आर 5 माइनस 1 अपॉन 5, एम आर बराबर 0 ए आर गुणा 0.8, यानी ए आर ज्यादा है, इसका 0.8 ही एम आर के बराबर है, इसका मतलब ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। और अगर E इज लेस देन 1 और लिख दे -1 तो देखिए क्या होगा। अगर मैं एम आर को -1 रख लेता हूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अलग अलग कंडीशन से मैं आपको नेट में कोई ऐसी चीज आ जाए तो इसलिए करवा रहा हूं। तो एम आर बराबर ए आर -1 अपॉन -1, एम आर बराबर ए आर गुणा -2 अपॉन -1, एम आर बराबर 2 ए आर, यानी ए आर को दुगना करो तो एम आर के बराबर होता है, यानी एम आर बड़ा होता है ए आर से। तो ये अलग अलग कंडीशन है, कभी ए आर बड़ा हो सकता है एम आर से, कभी एम आर शून्य हो सकता है। ये अलग अलग कंडीशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि मान की लोच ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से मान की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में आपस में संबंध होता है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राय यूजी की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें कई बार इसको पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से करें और बहुत आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। इस वीडियो को आप थोड़ा स्लो मोशन पे देखें और साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। धन्यवाद।